बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक तो बात है कि हम हर बार मेहनत करें और हर बार एक नया क्लाइंट लेके आएँ, और एक बात है कि हम एक दफ़ा क्लाइंट लेके आएँ और वो क्लाइंट हमें बार बार काम दे। अब है तो आइडियल सिनारियो, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी फ्रीलांस हसल को एक फुल टाइम बिजनेस में तब्दील कर सकती है। ये एक इतनी पावरफुल चीज़ है। तो क्लाइंट रिलेशनशिप्स को हम मेंटेन कैसे करें, बढ़ाएं कैसे, क्लाइंट को वैल्यू कैसे दें, वो रिलेशनशिप किन बुनियादों पे होनी चाहिए, आइए हम इन बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर जो है ना, क्लाइंट के प्रोजेक्ट की तह तक चला जाता है। अब understanding the project is not the problem. Of course, it's your job to understand what the client wants. I want you to go one step beyond that. Now, what do I mean by that? जब आप क्लाइंट का प्रपोजल राइटिंग कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दौरान आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप होनी चाहिए कि क्लाइंट को क्या चाहिए वो आप अंडरस्टैंड करके उससे एक स्टेप आगे जाके क्लाइंट को बताएं, एक्चुअली this is what you need. You become the expert. So, of course, client के जहन में खाका है what he is looking for, but imagine if he finds somebody who is so professional and so good at it कि वो उससे भी एक स्टेप बेहतर चीज़ मुझे उन्हीं पैसों में देने के लिए तैयार है, या गालिबन उन पैसों में नहीं, शायद महंगे में, मगर एक स्टेप बेहतर वो मुझे ऑफ़र कर रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा क्लाइंट का आपके बारे में, ये एक क्लाइंट रिलेशनशिप की बुनियाद रखेगा कि इस शख्स को मेरा मुद्दा समझ में आ जाता है, मेरा प्रोजेक्ट की डेप्थ समझ में आ जाती है, और जब ये फिर रिटर्न में मुझे डिलीवरी दे रहा है तो वो मेरी उम्मीद से बेहतर दे रहा है, विच इज़ माई सेकेंड पॉइंट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद से बेहतर डिलीवरी देना। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर हम प्रोजेक्ट को पकड़ने के चक्कर में ना पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस कर देते हैं। ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, जितनी देर में बोलेंगे उतनी देर में, जितना जल्दी बोलेंगे उतने, जितने रिविजन्स बोलेंगे उतने, हर चीज़ प्रॉमिस कर देते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ डू नॉट ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर। इंस्टेड कमिट जस्ट इनफ, यानी अंडर कमिट की तरफ मैं ला रहा हूँ आपको। जस्ट इनफ कमिट करें, ओवर डिलीवर ऑन योर रिजल्ट्स एवरी सिंगल टाइम। ये जो एक्सपेक्टेशन आपकी क्लाइंट की बनेगी, और जब वो डिलीवरी देख के वाव हो जाए, ब्लोन अवे बाय द रिजल्ट्स दैट यू जनरेट फॉर देम, ये जो रिलेशनशिप की बुनियाद रखेगा, ये एक बड़ी पुख्ता क्लाइंट रिलेशनशिप होगी। इस तरह की रिलेशनशिप्स जो है वो फॉर लाइफ चलती हैं। ये क्लाइंट अगर आज वापस नहीं आता, कल वापस नहीं आता, अगले महीने, 6 महीने, 1 साल बाद दोबारा काम लेके आएगा आपके पास, जब भी उसको इस तरह के काम की ज़रूरत पड़ेगी। अगली बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि डेडलाइंस का ख्याल रखना। डेडलाइंस का रिलीजियस हद तक ख्याल रखना है। डेडलाइंस का ख़ास ख्याल रखें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आपकी स्कूल की फ़ीस अदा होनी है और एक फ़लाँ तारीख को अदा होनी है। अगर बिल इलेक्ट्रिसिटी का या इंटरनेट का आपने जमा कराना है तो वो एक सेट तारीख को जमा कराना है। और क्या होता है जब वो आप जमा ना कराएं, या तो वो सर्विस डिस्कनेक्ट हो जाती है या आप पे जुर्माना आयद होता है। तो इस तरह उससे डरें अपनी डेडलाइन को मिस करने से कि सर्विस डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यानी दुकान बंद होने का डर है, क्लाइंट जाने का डर है, हमेशा के लिए जाने का डर है। बुरा रिव्यू का मतलब है कि आप अपनी प्रोफाइल के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो लिहाजा डेडलाइंस को ना दोस्तों बिल्कुल रिलीजियसली ट्रीट करना है। कोशिश करना है कि यहाँ पे भी ओवर डिलीवर वाला मामला हो कि डेडलाइन वक्त से पहले ही आप अपना काम डिलीवर कर दें, अपनी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस से भी एक स्टेप आगे चले जाएं। और बेहतर क्या हो सकता है? और बेहतर ये हो सकता है कि जो आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो तो आपने कर ही दिया, अब आप उससे बोलें, इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ। ये अब आप अपने क्लाइंट को सिंगल ऑर्डर साइज़ से क्लाइंट साइज़ को मल्टीप्लाई करने की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे
आपकी क्लाइंट की रिलेशनशिप काम में आती है जब आप कहते हैं, और बड़ा कैजुअली कहना है क्लाइंट को, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विथ। ये एक जुमला ऐसा है जिससे मैंने अपने क्लाइंट्स को जो है वो टाइम्स 3 टाइम्स 4 मे बी 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया हुआ है कि वो बताते हैं हाँ आई इट्स अ ग्रेट लोगो, आई एम लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया ग्रिड नाउ। या वो बोलते हैं जी वेबसाइट तो बहुत अच्छी है, अब मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत है, वेबसाइट तो बना लिया आपने। इज़ देयर एनीथिंग एल्स is not just the beginning of a great relationship, it is the kind of question that keeps the relationship going. जहाँ भी मौका आए, जब आपका क्लाइंट ये कह रहा है कि कोई और मसला वो बयान कर दे कि जी मैं कुछ और देख रहा हूँ, इज़ देयर एनीथिंग एल्स के जवाब में, तो आपने उससे बड़ा सादगी से कहना है, डू यू वांट मी टू लुक इनटू इट। तब वो आपसे पूछेगा कि इज़ दिस द सर्विस दैट यू आल्सो प्रोवाइड, क्या आप ये भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे आप या तो अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी स्किल्स सेल करेंगे, या फिर आप हमारे जैसे किसी और फ्रीलांसर की सर्विसेज सेल करेंगे और बोलेंगे जी मैं करवा देता हूँ ये काम आपके लिए, आई हैव अ टीम दैट आई वर्क विथ। बट डू नॉट लेट गो ऑफ द क्लाइंट, बिल्ड अ रिलेशनशिप। इसको कहते हैं एडिंग वैल्यू टू योर क्लाइंट्स बिजनेस, विच इज़ माई लास्ट पॉइंट फॉर दिस वीडियो। आपके तमाम क्लाइंट कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर प्रपोजल्स एंड योर मैसेजिंग एंड इफ़ देर आर एनी मीटिंग्स इन्वॉल्व्ड, तमाम कम्युनिकेशन और का रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो क्रक्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आप अपने आप से ये सवाल करें, आर यू एडिंग वैल्यू टू द क्लाइंट, आर यू प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, आर यू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, that's when you start charging more, that's when you start having a stronger relationship, that's when you know distinguish yourself from a beginner freelancer to a professional expert level freelancer. So I hope this video was valuable to you. If you liked anything, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इस बारे में सवाल कर सकते हैं। अगर किसी बारे में आप डिसएग्री करते हैं तो बेशक करें, आपको इजाज़त है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।